संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पंचशील बुद्ध विहार के द्वारा गोष्ठी का आयोजन। न गीता से, न पुराण से और न ही कुरान से देश चलेगा तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान से। विजय कश्यप, न्यूज़ 9 टाइम्स, बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिला परिषद सभागार में पंचशील बुद्ध विहार के बैनर तले बाबा साहब की जयंती पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां बाबा साहब के फोटो पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक रामदास बैठा ने किया और कहा कि बोधिसत्व, भारत रत्न, संविधान शिल्पी एवं ज्ञान के भंडार बाबा साहब ने देश को 22 प्रतिज्ञाएं देकर भारत का भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। छुआछूत और ऊंच नीच का दंश झेलकर देश की सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। घोर अभाव में जीकर भी समाज के प्रभाव स्थापित करने वाले महामानव और प्रखर व्यक्तित्व के धनी रहे। राजधानी पटना से आए मोहम्मद दानिश ने बाबा साहब का सचित्र विवरण को अपने शब्दों से प्रकाशित किया। उनके किए गए कार्य और उनके दिए बहुमूल्य संविधान के लिए देश युगों युगों तक उनको याद किए रहेगी। उन्होंने देश के करोड़ों वंचित और शोषितों का मार्ग प्रशस्त किया। प्रगतिशील चेतना के वाहक, समता के पक्षधर बने रहे। सबको समानता और सबको आगे बढ़ने के लिए सदा कृत संकल्पित रहे। ज्ञान के भंडार कहे जाने वाले बाबा साहब 16-16 घंटे पुस्तकों को पढ़ने में लगे रहते थे। ऐसे असाधारण व्यक्तित्व का यह देश सदा ऋणी रहेगा और उनके संवैधानिक मूल्यों के लिए कृत संकल्पित भी रहेगा। प्रबुद्ध भारती के राष्ट्रीय संयोजक विजय कश्यप ने बाबा साहब को युवा प्रवर्तक एवं राष्ट्र निर्माता के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने भारत को समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व के सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्र पुरुष के रूप में भावी पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत किया। ओबीसी को अनुच्छेद 340 से राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में भागीदारी का अवसर दिया तो हिंदू कोड बिल बनाकर भारत की आधी आबादी को भारत के विकास में रीढ़ की हड्डी के रूप में स्थापित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नंदकिशोर चौधरी, उषा बौद्ध, आशा चौधरी, डॉक्टर नीलम भारती, गीता कश्यप, नंदलाल, जयप्रकाश बौद्ध, दीपक राम, सुरेंद्र राम, हरि कुमार, राकेश फूले, डॉक्टर प्रेम कुमार, राम कुमार ठाकुर, रामकिशोर बैठा, श्याम राम आदि उपस्थित रहे और अपने बाबा साहब के योगदानों के प्रति विचारों को गोष्ठी के माध्यम से प्रकट किया। सर, बाबा भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जन्मदिन है, उसमें क्या लगता है कि आज भी उनके जो नियम हैं, उनके जो आदर्श है, उस पर चलने की आवश्यकता है? आज पूरी दुनिया बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और शिक्षा के प्रतीक के रूप में दुनिया उनको याद कर रही है। आज ग्लोबल कल्चर और ग्लोबल यूनिटी बनाने के लिए बाबा साहब जैसे युग प्रवर्तक की ही ज़रूरत है। आज के दिन में बाबा साहब ने जो सारी दुनिया को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, मानवता का जो संदेश दिया है, जाति, धर्म, संप्रदाय, देश से ऊपर उठकर पूरी मानवता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, तो सच पूछिए एकमात्र आज पूरी दुनिया के लिए विकल्प और मार्ग है बाबा साहब, भारत रत्न, विश्व विभूति, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विजय कश्यप प्रबुद्ध भारती का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और आज का कार्यक्रम पंचशील बौद्ध विहार के तत्वाधान में ये संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में उद्देश्य है कि लोग छोटी छोटी जाति पाति, ऊंच नीच, बड़ा छोटा से ऊपर उठकर शुद्ध रूप से हम इस देश के मूल निवासी हैं, सारी दुनिया को दिशा देने का, सारी दुनिया को मैसेज देने का जो भारत का दायित्व है, वह बाबा साहब ने जो मार्ग दिखाया है, सबको साथ लेकर, और गागर में सागर वाली बात है, चाहे पंथ एक है फिर भी भारत एक है, ये बाबा का संदेश है। बाबा साहब का संदेश आज भी और कल भी हमेशा प्रासंगिक है और रहेगा। एक और सवाल करना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा कि हम भगवान को नहीं मानते, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? भगवान को बुद्ध ने भी ढूंढा, महावीर ने भी ढूंढा, गुरु गोविंद सिंह ने भी ढूंढा,
उन्होंने कहा मिल जाएगा तो मान लेंगे। रजनीश ने भी कहा मिल जाएगा तो मान लेंगे। बिना मिले कैसे माने? आप भगवान को मानते हैं क्या? हम भी ढूंढ रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, और आप ये बताइए कि आज के समय में उनके जो प्रासंगिक आदर्श है उस पर युवाओं को चलने की ज़रूरत है। हमारा भारतवर्ष बहुत ही कठिन दौर में गुजर रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा जातीयता की प्रवृत्ति आग में जल रहा है। जहाँ देखी जाति के नाम पर ही मारपीट कही, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता का, जहाँ भी देखिए, आप लोग प्रेस रिपोर्टर हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं दुनिया की बात कि आज भारत में क्या हो रहा है। बाबा साहब केवल विद्वान ही नहीं थे, वो बहुत बड़े भविष्य वक्ता थे। वो जानते थे कि भारत में ये होने वाला है, इसीलिए उन्होंने संविधान में सब चीज लिख दिया और यह कहा कि अगर यह संविधान चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो यह संविधान बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर यह संविधान चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो यह इस संविधान की प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि गीता और कुरान से देश नहीं चलता है, संविधान से चलता है। फिर भी इस संबंध में जो भ्रांतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, वो आज भी हम लोगों के समाज में व्याप्त है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। जो शिक्षित होगा, शिक्षा के बारे में आज भी बाबा साहेब जितने शिक्षित हुए थे उतना आज उनकी बराबरी आज किसी ने आज तक नहीं की। और यही कारण है कि अमेरिका ने उनको वर्ल्ड नॉलेज डे के रूप में मनाता है और उनको इतना इज्जत देता है। लेकिन वही बाबा साहब की इज्जत हम कितना देते हैं, हमारे लोग कितना देते हैं, आपसे यह छुटा हुआ नहीं है। तो ये बाबा साहब, ये 21वीं सदी बाबा साहब की है। लोग सही मानेंगे, जरूर मानेंगे। यह 21वीं सदी है, ये बाबा साहब की सदी है। और जहाँ तक उनके आपने पूछा धर्म के बारे में, ये गीता और कुरान के बारे में, ये सभी जो है में कुछ न कुछ इस तरह की बात है जिसमें कि बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के और वैसे धर्म को इजाद किया और लिया, अपनाया जिसमें जाति पाति और धर्म विभेद नहीं है। जो उसमें चला आता है उसका जाति पाति खत्म हो जाता है। आपका परिचय सर? रामदास बैठा, रिटायर्ड डीएसपी, और ऐसे कहिए रामदास बौद्ध। अब तो हम चूँकि इसलिए अपने को बैठा हटा के बौद्ध लिखते हैं।